अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताएंगे। इस अजीम शान शख्सियत के बारे में रोशनी डालेंगे। मुसलमानों की तारीख में कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम उन नामों में से एक नाम है। 17 साल का ये नौजवान वो कर जाएगा जो बड़े बड़े हुक्मरान ना कर सके। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं। कौन सोच सकता है, कौन कह सकता था ये नौजवान किस हद तक हुक्मरानी का हक अदा करेगा जो बड़े बड़े ना कर सके। मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम इंसान था। इसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध और पंजाब के वो इलाके फ़तह किए जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़ थे और अब सरज़मीन पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध और पंजाब के फ़तह से जनूबी एशिया के मुसलमानों की हुकूमत का नया दौर शुरू हुआ था और आज सुबह सिंध बाब सलाम के नाम से पहचाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शहर ताइफ में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। ताइफ के कबीले के दूसरे कबीले से तल्लुक़ रखने वाले कासिम मोहम्मद बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम के वालिद थे और इनका इंतकाल मोहम्मद बिन कासिम के बचपन में ही हो गया था। इनके बाद मोहम्मद बिन कासिम की तलीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी इनकी वालदा पर आन पड़ी। एक गवर्नर अलहाज इब्न यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की जंग के निज़ाम में हिकमत की तलीम में खुसूसी तवज्जो दी। हजाज बिन यूसुफ की सरपरस्ती में मोहम्मद बिन कासिम को फ़ारस का गवर्नर बनाया और वो एक बगावत को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। ये इस वक्त का जिक्र है जब मुसलमान ताजरों हुक्मरानों ने इनकी बेवा औरतों और यतीमों को समंदर की आरसी लोन में इंतकाल हो गया था। आरसी लोन रास्ते में बगदाद बेच दिया था कि बादशाह ने हजाज बिन यूसुफ के लिए ज़्यादा कीमत बेचा। देवल की बंदरगाह में हिंदुओं ने काफ़िले ने समंदर के काफ़िले को लूट लिया और औरतों और बच्चों समेत सबको कैदी बना लिया। फिर इस वाक़े की खबर हजाज बिन यूसुफ को हुई तो इसने राजा दाहिर ने मुसलमानों की रहाई, लूटी हुई मालो दौलत और वापसी की और मुजरिमों को सज़ा देने का मुतालबा किया। राजा दाहिर ने जवाब दिया, बहरी कसाफ्ते पर इसका हुक्म नहीं चलता। इस जवाब के बाद हजाज बिन यूसुफ ने हमला करने का मुतालबा किया। हजाज बिन यूसुफ ने फ़ौजों को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने फैसला किया कि राजा दाहिर को कसाफ्तों की सरपरस्ती कर रहा था, इस पर जारहाना हमला करेगा। इस हमले की वजह राजा दाहिर की गैर मनसूबाना पॉलिसियाँ थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवर पर हमला किया तो उस वक़्त राजा दाहिर सिंध और दार हुकूमत बलौर मौजूदा नवाबशाह में से था, जो कि देवल से 500 किलोमीटर दूरी में था। देवल इस वक्त गवर्नर की ज़ेरपरस्ती में था। वहाँ 4 से 6 हज़ार राजपूत और चंद हज़ार सिपाहियों की एक फ़ौज थी और इसी वजह से राजा दाहिर दफा के लिए उस जानब कोश न किया। एक नौजवान हमलावर इस वक्त हजाज बिन यूसुफ से करीबी तल्लुक़ रखे हुए था और हर छोटी बड़ी बात को सुनता रहता था। इस वक्त राब्ते इंतहाई मौसर तरीका ये था, हर 3 दिन में ख़त लिखे जाते थे, हर 7 दिन में से इसका जवाब भी मिल जाता था। लिहाजा हजाज बिन यूसुफ इस मामले की खुद निगरानी कर रहा था। देवर का मुहासरा कुछ दिन तो जारी रहा, लेकिन एक जासूस की निगरानी से मोहम्मद बिन कासिम को मंदिर पर कब्ज़ा करने का रास्ता फराहम किया गया। फ़ौज इस पर सीरिया लगाकर मंदिर में दाखिल हो गई और इस्लामी कानून के मुताबिक इस्लाम की दावत दी गई और इस वक्त मंदिर को तोड़कर मस्जिद तमीर की गई। मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों की रिहाइश के लिए शहर में 4000 क्वार्टर तमीर किए गए। मोहम्मद बिन कासिम की तारीखी में फ़तह मुसलमानों के लिए एक तारीखी फ़तह है। मकबूजा किला और शहर के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दी गई। रोड के मुकाम पर मोहम्मद बिन कासिम का सामना राजा दाहिर
की फ़ौज और जट्टों से हो गया। इस जंग में राजा दहर मारा गया और इसकी फ़ौज को शिकस्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की हुकूमत संभाल ली। मोहम्मद बिन कासिम तिलस्माती इल्म रखता था। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज इंतज़ामी कामयाबी पाक हिंद की मुसलमानों के लिए एक सुनहरा बाब है। मोहम्मद बिन कासिम एक काबिल लीडर और बहादुर ज़हीन और बहादुर था। इसकी कम उम्री में मुतासर की शख्सियत दो दुश्मनों के लिए बहादुर और दोस्तों के लिए नरम दिल था। मोहम्मद बिन कासिम बहादुरी की कई फतवाहत हासिल की। राजा दहर की फ़ौज तकनीकी और सलाहतों से बहुत कमज़ोर थी। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की काबिल बहादुर अजीम जनरल थे। सिंध की सरजमीन पर अरबों की फतह का सहरा इसकी कायदाना सलाहियतों के सर था। वो एक अजीम जंगजू और एक अच्छा मुंतज़र था। इस जंग के दौरान जो मंदिर तोड़े गए और वो मजहबी ज़रूरत के मुताबिक के लिए नहीं बल्कि इसलिए हिंदुस्तान का बेश वक़्त ज़ख़ीरा और इस बात को समझना वहाँ के हुक्मरानों मौजूदा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसका अंजाम बहुत अफसोसनाक हुआ। मुल्तान की फ़तह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शुमाली हिंद को सरसब्ज़ शादाब मतवज्जा होने के लिए कदम बढ़ाए। पहली कनूस राजा इस्लाम को दावत दी, लेकिन इसने कबूल न की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कनूस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान 95 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया। जिस मोहम्मद बिन कासिम ने कनूस पर हमले की बजाय वापस आ गए। हजाज बिन यूसुफ ने इंतकाल के कुछ अरसे बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मशरक़ी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी कर दिए। वो तमाम फतवाहत की ख्वाहिश पूरी करने के अहकामात जारी न की और कुछ माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का भी 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। उमरी खलीफा वलीद अब्दुल मलिक के इंतकाल के बाद फ़तह मोहम्मद बिन कासिम का ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद इसका भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक जानशीन मुकर्रर हुआ, तो हजाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हजाज का इंतकाल अगरचा इसके खिलाफत की आगाज़ से कम नहीं हो गया। खिलाफत का बदला इसके हजाज ने तमाम ख़ानदान से लिया। मोहम्मद बिन कासिम की तमाम खिदमात कारनामों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें हजाज के ख़ानदान फ़र्द होने के जुर्म में इसका निशाना बनाया। सलमान ने नाज़ीद बिन अबी कबीशा को सिंध का वाली बनाकर भेजा। हुक्म दिया, मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ़्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब पता चला इनकी गिरफ़्तारी का, तो उन्होंने कहा, हम आपको अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए हम अपने आप को बैत करने नहीं देंगे। हम आपको अपना अमीर जानते हैं, इसलिए आपको हाथ में हम आपको बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के सामने अपने आप को झुका दिया। ये इनकी अज़मत की सबसे बड़ी दलील है। अगर वो ऐसा ना करते तो इनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान हर ज़रा आ गया था। उन्होंने अपने आप को अबी कबीशा के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ़्तार करने के बाद दिमिश्क भेज दिया। सलमान ने जेल खाने में कैद करवा दिया। 7 माह कैद की सहूलतों के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह सल्तनत के खलीफा ने कदर न की। वो एक अजीम और ज़हीन दुश्मनी की बिना पर
अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, लेकिन उन्होंने जंगी सलाहतों, जुर्रत और हिंदुस्तान में कारनामे ईजाद किए। वो तारीख़ में सुनहरे रूप में लिखे जाएंगे। इनकी मौत से दुनिया इस्लाम को अजीम नुकसान पहुंचा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। खुदा हाफिज़।